गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5 का चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ चाहा वहाँ रहा, चैप्टर 5। चलो स्टार्ट करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो इसमें एक बात बताई गई है, जो हैंडीकैप लड़की है ईला, उसके बारे में कि उसको कपड़ों पर कढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो धोती पे बादामी कलर से कढ़ाई कर रही थी और उसके किनारों पर टाँकों परोई हुई एक बेल बनाई हुई थी और पल्लों के ऊपर उसने काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई की हुई थी। तो मलमल में ऐसे लग रहा था जैसे सच में जान डाल दी गई हो। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। ईला कहाँ की रहने वाली है बेटा? गुजरात के सूरत ज़िले की। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ उसका बचपन बीता है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो जैसे हम लोग भी शाम में, हमने भी अपने बचपन में ऐसे खेला है। तो ईला भी ऐसे ही खेलती थी, मतलब देखती थी उन बच्चों को। बच्चे क्या करते थे, मिट्टी से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते थे, कुछ गिट्टे खेलते थे, कुछ पिट्ठू खेलते थे। पिट्ठू एक खेल होता है जिसमें पत्थर पे पत्थर रख के बॉल से मार के ऐसे खेला जाता है, ठीक है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे, ठीक है। ईला गाने में तो उनका साथ देती, लेकिन खेल नहीं पाती थी क्योंकि उसके हाथ पैरों में प्रॉब्लम थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह का खेल उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो निराश हो जाती क्योंकि उसके हाथ नहीं उठ पाते थे, तो वो धप्पा नहीं दे पाती थी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने सब काम किससे करना शुरू कर दिया? पैरों से, जो हम हाथों से कहते हैं, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श के ऊपर बुहारी देना, कपड़े धोना, तरकारी काटना या कि तख्ती पर लिखना भी उसने पैरों से सीख लिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी काफ़ी सारी परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर, तो कहीं उसके काम करने की गति, मतलब उसकी स्पीड कम थी। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, तो किसी किसी काम में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की और 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे उस व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसकी जगह लिखने का काम कर सके। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है, जिनके हाथों से लिखा नहीं जाता है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो वो अपने लिए एक लिखने वाला पहले पेपर वर्क पूरा करके ले सकते हैं और उन्हें पेपर में आधा घंटा ज़्यादा टाइम भी दिया जाता है। तो ईला को ये सब नहीं पता था। यह जानकारी अगर ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। इससे उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं होता ना। उसकी माँ और दादी काशितकारी करती थी। जब उन्होंने सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती, न जाने कब उसने काशितकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशितकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएँ, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगाए जाएँ, यह सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप फैली बूटियों के थकती नहीं है। तो ईला ने क्या करना सीख लिया, उसने हार ना मान के अपने पैरों से काम करना सीख लिया था। वो पैरों से क्या करती थी, कढ़ाई का काम करने लगी। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो उस काम में माहिर हो गई और उसको ये समझ आ गया किस कपड़े पे कौन सी कढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये सारा काम करते करते ईला उसमें बहुत
आगे निकल गई और उसके द्वारा बनाई गई चित्रकारी पूरी सब जगह प्रसिद्ध होने लगी। तो इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर इला ये सोच लेती कि उससे नहीं होगा तो वो कभी नहीं कर पाती। तो इसके प्रश्न देखते हैं। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? हमारे मन में यही प्रश्न उठते, क्या ये बच्ची बिना हाथों के कोई काम कर पाएगी? इसको कितना मुश्किल होता होगा। ठीक है, आगे इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि चाहे कोई भी हो, अगर वो मन से ठान लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। यदि इला हमारे विद्यालय में आ जाए तो किन कामों में परेशानी होगी? जो काम हम हाथों से बहुत ईजीली कर सकते हैं उसे पैरों से करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और दिक्कत भी होगी। उसे ये परेशानी न हो, इसके लिए विद्यालय में तुम क्या बदलाव कर सकते हो? हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, रैंप वॉक बना सकते हैं जहाँ उसको चलने में आसानी से वो चल सके, जहाँ पैरों से बैठ के कर सके ऐसी चेयर बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम इला की हेल्प कर सकते हैं। स्कूल चिंतित क्यों थे इला को लेकर? क्योंकि वो चाह रहे थे कि साफ सीधे जो बच्चे हैं जिनके हाथ पैर सक्षम हैं उनके साथ क्या इला आगे बढ़ पाएगी। इला की काश्तकारी में खास बात क्या थी? इला को ये पता था कि किस कपड़े पे कैसे बूटे उकेरने हैं, किस कपड़े की कढ़ाई करनी है। अच्छा, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी, क्यों? क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। नहीं, तैयारी तो उसकी थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। पास भी करनी, ये भी गलत है। लिखने की गति धीमी होने के कारण प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, ये बात सही है। उसको पढ़ाई पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, ये बात गलत है। तीसरा नंबर सही है। क्या इला अपने पैर की अंगूठी से कुछ भी करना सीख पाते अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी स्वयं कर देते? नहीं। अगर कोई आदमी हमारे सामने सारे काम कोई आगे से आगे करके देने लगे तो हम काम करेंगे ही नहीं। तो इला भी नहीं करती। तो ये है चैप्टर। इसकी आप इस चैप्टर को एक बार ढंग से पढ़ो और उसके बाद कल हम दूसरी वीडियो में डालेंगे दूसरा चैप्टर। ओके।